नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की वो बड़ी खबरें जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। जानेंगे भाजपा सरकार का वो सच जो आप भी जानना चाहते हैं। जानेंगे किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में आड़े हाथ लिया है। जानेंगे हर एक वो सच्चाई जो आप पर डालेगी असर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल के अंदर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। यहाँ पर खबरें बिल्कुल सटीकता से पूरे विश्लेषण के साथ मिलती है। तो अगर आप भी चैनल वॉचिंग तक पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर, बिहार चुनाव प्रचार करने पर रवि किशन को मिली धमकी, बताया फोन पर मां को अपशब्द कहे। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने हाल ही में फोन पर गालियां उन्हें दी गई है और उनकी माता को लेकर भी अपशब्द कहे गए। यही नहीं, धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि बोल दो कि बिहार ना आए। कॉल करने वाले व्यक्ति ने धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि बोल दो कि बिहार ना आए। कॉल करने वाले व्यक्ति ने प्रभु श्री राम के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा बिहार चुनाव में अधिक सक्रियता दिखाने और खेसारी यादव के प्रकरण को जोड़ते हुए उसे राम मंदिर मुद्दे को भी उठाने के लिए रवि किशन के निजी सचिव के फोन पर अजय कुमार यादव नामक एक व्यक्ति ने फोन करके रवि किशन को बिहार में न आने की धमकी दी है। साथ ही कहा है कि अगर वह बिहार आएंगे तो उन्हें जान से मार दूंगा और फिर भले ही मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए। इसके साथ ही उसने और भी कई सारी बातें कही और रवि किशन ने इस बारे में कहा है कि यह न केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान पर हमला है बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था के मूल तत्वों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं इन धमकियों से न डरता हूं और न ही इनसे झुकूंगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, अलीगढ़ के अंदर मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि आई लव मोहम्मद लिखने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसमें पुलिस ने 4 हिंदू युवकों दिलीप कुमार, अभिषेक सारस्वत और आकाश और जिशांत कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास CDRP और हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक और हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक मिली है। अगली बड़ी खबर, बागपत में बड़ा हादसा, पिकअप वैन पलटने से 3 किसानों की दर्दनाक मौत, 8 घायल। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सब्जी लेकर दिल्ली की आजादपुर मंडी जा रहे किसानों की पिकअप वैन मिटली गांव के पास पलट गई जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। वाहन का एक्सल टूटने से हुआ बड़ा हादसा। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना बागपत मेरठ सोनीपत हाईवे पर मिटली स्थित सर्व हितकारी इंटर कॉलेज के पास हुई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा पिकअप के एक्सल टूटने की वजह से हुआ। वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर पलट गया। पुलिस थाने के प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी ने बताया कि सभी किसान दोला गांव के रहने वाले थे और सब्जियां लेकर दिल्ली की आजादपुर मंडी जा रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण और पुलिस ने मिलकर बचाव अभियान चलाया और वाहन के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। अगली बड़ी खबर, गंगा स्नान के बाद बदली जिंदगी, अपनाई शाकाहारी जीवन शैली, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने काशी में सुनाया किस्सा। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने शुक्रवार को यूपी के शहर वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमिल समुदाय द्वारा संचालित नई धर्मशाला का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और उन्होंने बताया कि 25 साल पहले जब वह काशी आए तो उन्हें उस समय मांसाहारी नॉनवेज थे, लेकिन गंगा में स्नान के बाद उन्हें अपने अंदर एक गहरा परिवर्तन महसूस हुआ और उन्होंने शुद्ध शाकाहारी जीवन शैली को अपना लिया। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने उद्घाटन समारोह में कहा, धर्म अस्थायी रूप से संकट में हो सकता है लेकिन कभी स्थायी रूप से नहीं मिटता।
यह इमारत इसका प्रमाण है। 25 साल पहले जब मैं पहली बार काशी आया था तब मैं मांसाहारी था। गंगा स्नान के बाद मेरे जीवन में इतना बदलाव आया कि मैंने शाकाहार अपना लिया। उन्होंने यह भी कहा कि आज का काशी और 25 साल पहले का काशी काफी अलग है। यह परिवर्तन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से ही संभव हो पाया है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के 2 बड़े मामले सामने आए हैं जिसने सरकारी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला लखनऊ का है, जहां पेपर मिल चौक के इंचार्ज धनंजय सिंह को एंटी करप्शन टीम ने गैंगरेप के आरोपी से नाम हटवाने के एवज में 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दूसरा मामला कानपुर की सदर तहसील का है, जहां एक कर्मचारी का फाइल आगे बढ़ाने के लिए घूस लेते हुए का वीडियो वायरल हो गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। अलकायदा साजिश केस में मोहम्मद मुईद दोषी करार एएनआई कोर्ट ने सुनाई कैद की सजा। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ी साजिश के एक मामले में मोहम्मद मुईद को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष 9 माह 13 दिन की सजा सुनाई है। इसी के साथ 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यह फैसला मोहम्मद मुईद के द्वारा जुर्म कबूल किए जाने के बाद सुनाया। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS ने लखनऊ से अलकायदा से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों मोहम्मद मिनहाज और मुसरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तार के बाद हुई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए थे। अगली बड़ी खबर आ रही है मिर्जापुर चैन स्नेचरों लुटेरों के पोस्ट में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष का नाम। पुलिस की लिस्ट पर नेता ने दी सफाई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस द्वारा जारी किए गए पोस्ट ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। चोरी शहर चैन स्नैचिंग और लूट के अपराधियों की सूची वाले इस पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक मंडल उपाध्यक्ष का नाम शामिल है। पदाधिकारी का नाम सामने आते ही बीजेपी में सफाई का दौर शुरू हो गया। दरअसल मिर्जापुर के कचवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी, चैन स्नैचिंग और लूट की वारदात में शामिल अपराधियों की फोटो और नाम के साथ एक पोस्टर चौराहे पर लगाया। इस पोस्टर में शामिल 5 अपराधियों में बीजेपी के मझवा मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का नाम भी है। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का नाम चैन स्नेचरों और लुटेरों की सूची में शामिल होने के बाद कारण सियासी हलचल मच गई। भोनू सिंह हाल ही में संगठन चुनाव में उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अगली बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में दौड़ेगी हाइड्रोजन बसें। इस तकनीक में धुएं की जगह निकलती है भाप। फ्यूल पंप भी हो रहा तैयार। ग्रेटर नोएडा की युमरा सिटी अब देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल होने जा रही है जहां सड़कों पर प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन बसें दौड़ेगी। लेह लद्दाख के बाद अब यमुना सिटी देश का दूसरा बड़ा शहर बनेगा जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बसों का संचालन करेगा। यह परियोजना NTPC के सहयोग से शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य शहरी परिवहन में ग्रीन एनर्जी और मोबिलिटी को बढ़ावा देना है और वायु प्रदूषण को कम करना है। NTPC ने हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत 4 बसें तैयार की है, जिन्हें 3 साल के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में चलाया जाएगा। इन बसों की सबसे खास बात यह है कि ये एक बार फ्यूल भरने पर 600 किलोमीटर तक चल सकती है। इन बसों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाए गए हैं जो बिजली बनाते हैं और बस को एनर्जी देते हैं। उत्सर्जन के रूप में इनमें से सिर्फ पानी की भाप निकलती है, जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। अगली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ सफर में उठा लेबर पेन। चारबाग स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन, महिला ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर को त्योहारों की भीड़ के बीच खुशियों का अनोखा पल देखने को मिला। यहाँ अवध असम एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला यात्री को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। स्थिति को गंभीर होती देख परिजनों ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर मदद मांगी। सूचना मिलते ही लखनऊ मंडल के रेलवे अधिकारी, RPF महिला कर्मी और मेडिकल टीम सक्रिय हो गई। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार दिया और कुछ ही मिनटों में यात्री हीरा देवी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया है। रेलवे डॉक्टरों ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें समस्तीपुर के लिए रवाना कर दिया गया। परिवार ने रेलवे प्रशासन और RPF महिला कर्मियों का आभार जताते हुए कहा कि यदि समय पर मदद नहीं मिलती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी।
अगली बड़ी खबर, लखनऊ मेयर सुषमा खारवाल और नगर आयुक्तों के बीच तीखी नोकझोंक, कार्यकारिणी बैठक बीच में ही भंग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में हंगामा मच गया। दरअसल यहां बीजेपी मेयर सुषमा खारवाल और नगर आयुक्त IAS गौरव कुमार के बीच तीखी बहस हो गई। बैठक में दोनों के बीच अधिकारों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मेयर ने कार्यकारिणी की बैठक को बीच में ही भंग कर दिया। यह बैठक 24 अक्टूबर को नगर निगम मुख्यालय में हुई थी, जिसमें निगम के कई सभासद भी मौजूद थे। मेयर ने बैठक के दौरान नगर आयुक्तों के कामकाजों पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि कई मुद्दों पर अधिकारी पारदर्शिता नहीं बरत रहे। उन्होंने भरे सदन में नगर आयुक्तों पर जमकर नाराजगी जताई और कहा कि नगर निगम की कई योजनाएं अटकी पड़ी हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। देश और दुनिया, उत्तर प्रदेश की हर खबर जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।